सो गाइस द वेस्ट वर्ल्ड सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम सन वुकोंग मंकी किंग को पूरे के पूरे हेवन के खिलाफ जाता हुआ देखेंगे। यहाँ तक कि वो अकेले ही पूरे के पूरे हेवन को ही चैलेंज कर देता है कि अगर किसी के अंदर भी हिम्मत है तो वो मेरा सामना करके दिखाए। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है सेंग जुन को दिखाते हुए, जहाँ पर वो हेवन के गॉड्स की मदद करने के लिए आई थी और गॉड गुआन इन सभी लोगों को बताने लगते हैं कि इनका नाम है बाओलिंग सेंग जुन, जो कि 3 मेजर गॉड्स में से काफी पावरफुल गॉड है। और अब वो सीधे बढ़ने लगते हैं यूजुन की तरफ, जिससे कि हेवनली गॉड्स के अंदर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका था। और फिर वो यूजुन से कहने लगते हैं कि तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। तो यूजुन कहने लगता है कि तुमने भी तो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया और तुम भी यहाँ पर हो। तो सेंगजुन कहती है कि मुझे तुम्हारी वजह से यहाँ पर आना पड़ा। और उनके स्पीयर का हेवनली ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसके आगे डार्क डिमंस तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि हम तो इस पावर के सामने टिक भी नहीं पाएंगे। वे सेंगजुन यूजुन से कहने लगते हैं कि पहले हमारे बीच में एक बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था, जिससे कि हम लोगों ने एग्रीमेंट बनाया था कि हम लोग हेवनली प्लेस के मामलों में नहीं पड़ेंगे ताकि दुनिया को हमारा कहर ना देखना पड़े। लेकिन तुमने इस नियम को तोड़ा है और तुम दोबारा से हेवन के खिलाफ हो चुके हो। तो यूजुन कहता है कि इन हजारों सालों की नींद के बाद मैं तुमसे एक कदम आगे निकल चुका हूँ। मैं अच्छे से जानता था कि तुम मुझे रोकने के लिए जरूर से आओगी, लेकिन अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो मैं इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पीछे मेरे काउंटलेस फाइनेंशियल फॉलोवर्स बन चुके हैं, जो कि मरते दम तक मेरा साथ देंगे। तो सेंगजुन कहती है कि मुझे पछतावा है कि मैंने तुम्हें उस वक्त मारा नहीं था। तो यूजुन कहने लगता है कि शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें उस वक्त नहीं मारा था। उस वक्त तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन इस बार नहीं होगी। जिसके बाद फिर तुरंत यहाँ पर यूजुन और सेंगजुन के बीच की फाइट शुरू हो जाती है। उनकी इस लड़ाई से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। वो दोनों ही सुप्रीम गॉड होने की वजह से एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं। कभी यूजुन सेंगजुन पर तो कभी सेंगजुन यूजुन पर भारी पड़ने लगते हैं। और फिर सेंगजुन यहाँ पर यूजुन को हराने के लिए अपनी मास्टरफुल न्यू पेंडेंट टेक्निक को लेकर आ जाती है, जिसके कई सारे अटैक यूजुन पर हो चुके थे और उसकी सेना भी इससे मारी जा रही थी। लेकिन इसकी वजह से यूजुन भी अपनी डार्क एनर्जी को समन करके सेंगजुन के साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ पर उनमें से कोई भी विजेता निकल कर नहीं आया था। और फिर यूजुन यहाँ पर अपनी सभी से ज्यादा डार्केस्ट टेक्निक को यूज करने लगता है। उसका ये डार्क डेमोनिक अटैक होने को जा रहा था सेंगजुन के ऊपर, जिसको रोकने के लिए सेंगजुन भी अपने चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और उसकी मदद से एक हेवनली तीर को बनाकर उसी अटैक के ऊपर शूट कर देती हैं। लेकिन तभी अचानक से ही उन दोनों के ही अटैक के बीच में कोई एक अलग सी पावर आ जाती है, जिससे कि ये दोनों ही अटैक अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, जिससे कि फिर इन दोनों को ही रुकना भी पड़ जाता है। वे यहाँ पर हम आते हुए एक गॉड के विमान को देखते हैं, जो कि एक पुराने भाप इंजन की तरह उड़ते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन इसके बारे में हेवनली आर्मी को कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर ये कौन है। सेंगजुन और यूजुन भी अपनी लड़ाई को रोककर अब नीचे आ चुके थे। इसके बाद फिर वो तीसरा ग्रीन गॉड उन लोगों के सामने आ जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग फिर से लड़ने लगे हो। आखिर तुम्हें एक दूसरे को खत्म करने में क्या मिल जाएगा। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं वक्त रहते यहाँ पर आ गया, वरना पता नहीं तुम लोग और क्या क्या कर देते। तो सेंगजुन कहती है कि तुम्हें हमारी मोरालिटी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। जिस बात पर वो ग्रीन गॉड कहता है कि तुम लोग वैसे भी काफी ज्यादा तबाही मचा चुके हो, कम से कम इस बात को याद रखो कि तुम सभी के सभी गॉड हो। बीते वक्त में सैकड़ों युद्धों में गॉड्स मारे गए हैं, इसीलिए अब तुम लोगों को मेरी सलाह मान लेनी चाहिए। अगर दोनों ही पक्ष एक एक कदम पीछे हटा लें तो हम लोग शांति फैला सकते हैं। तो सेंगजुन कहती है कि तुम केवल हमारा वक्त जाया कर रहे हो, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। जिस बात पर ग्रीन गॉड कहता है कि जरा इन मरते हुए लोगों को तो देखो। तो सेंगजुन कहती है कि ये लड़ाई यूजुन ने शुरू की थी, अगर मैं एक कदम आगे बढ़ती हूँ तो ये 4 कदम आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए वो ग्रीन गॉड यूजुन से कहता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें ही कदम पीछे हटाना होगा। मैं किसी की भी कोई भी तरफदारी नहीं करूंगा, मैं केवल न्याय की ही बात करूंगा। अगर तुम लोग इसी तरीके से लड़ते रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें अपने प्रतिद्वंदियों को भी भाई के जैसे ही मानना चाहिए, क्योंकि हम सभी मिलकर एक नई दुनिया की भी रचना कर सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी बातें सुनकर मंकी किंग का दिमाग फिर जाता है। वो कहने लगता है कि मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, क्या तुम्हें ये नजर नहीं आता कि इन डार्क सोल्स ने मासूम लोगों को खाया है, उनका खून पिया है, और तुम आकर उन्हीं को भाई बोलने की बात कर रहे हो। मैं ना तो कभी भी ऐसा करूंगा और ना ही होने दूंगा। जिस बात को सुनकर वो ग्रीन गॉड गुस्सा हो जाता है और मंकी किंग को पकड़ने के लिए अपना एक स्पेल भी कास्ट कर देता है और ये स्पेल जाकर सीधा मंकी किंग को जकड़ लेते हैं। लेकिन मंकी किंग कहता है कि तुम मुझे इस तरीके से पकड़ नहीं पाओगे और वो अपनी पूरी ताकत के साथ में उस स्पेल को भी तोड़ देता है। तो सेंगजुन मंकी किंग से ये कहने लगते हैं कि तुम सिचुएशन को और भी ज्यादा मत बिगाड़ो। तो मंकी किंग कहता है कि तुम्हें डर होगा इस हरे बैगन का, लेकिन मैं गॉड्स को भी अपने सामने कुछ भी नहीं समझता। और वो यूजुन से कहता है कि तुम केवल अपनी उन फॉलोवर्स के लिए मर रहे हो जो केवल तुम्हारी डार्क एनर्जी की वजह से तुम्हारे पास में है। लेकिन यूजुन ग्रीन गॉड
गॉड का भरोसा जीतने के लिए। उससे कहता है कि मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मंकी किंग नहीं मान रहा। इसीलिए वो ग्रीन गॉड भी मंकी किंग से कहता है कि तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए, तुम जैसे मॉन्स्टर की जगह यहाँ पर नहीं है और पिछली बार की सजा से तो तुम वाकिफ हो गए ही और तुम अब दोबारा से वही गलती दोहराने को जा रहे हो, जिसका मतलब हमारी हेवनली भाषा में गद्दार कहा जाएगा। और अगर तुम सच में वही हो तो तुम्हें मौत की सजा भी दी जाएगी। मुझे पता है कि इन गॉड्स को एक दूसरे से लड़ाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। इसलिए वो हेवनली सेना को ये ऑर्डर देता है कि सन वुकोंग को जान से मार दिया जाए। लेकिन सैंग सुन कहने लगती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें उसकी कोई भी गलती है। तो ग्रीन गॉड कहता है कि तुम्हें इस मॉन्स्टर का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से यह सारी की सारी सिचुएशन बिगड़ी है। इस मॉन्स्टर को तो यहाँ पर हमारे बीच होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि हम सभी गॉड्स हैं और ये हमारा परिवार है। इसीलिए वो यूजुन से कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तो यूजुन कहने लगता है कि शांति फैलाने के लिए इस मॉन्स्टर को मारने से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अब सेना सोच में पड़ चुकी थी कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। तभी यूजुन कहता है कि मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, इस सन वुकोंग को जान से मार दो। ग्रीन गॉड भी अपनी सेना को ये ऑर्डर दे देता है कि ऑन द स्पॉट इसको खत्म कर दो। लेकिन अब सेना कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उन्हें असल में करना क्या चाहिए। ग्रीन गॉड कहने लगता है कि ज्यादा मत सोचो, क्योंकि हजारों गॉड्स के मरने से भला होगा कि ये मॉन्स्टर मार दिया जाए। लेकिन यहाँ पर कोई भी गॉड अपना कदम आगे नहीं बढ़ाता। इसीलिए ग्रीन गॉड कहने लगता है कि शायद अब ये मुझे अपने ही हाथों करना होगा। और तभी सेना के कुछ लोग मंकी किंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो मंकी किंग उन लोगों से कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे तुमसे ही लड़ना होगा। मंकी किंग कहने लगता है कि थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारा दोस्त था, लेकिन तुम्हारे अलायंस हो जाने से मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका हूँ। लेकिन मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। और वो अकेले ही पूरे हेवन को ही चैलेंज कर देता है। तो ग्वानिन कहता है कि लगता है कि ये मंकी पागल हो चुका है, क्योंकि इसे भी ठीक तरीके से सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हम सभी गॉड्स के सामने तुम केवल एक तुच्छ से मॉन्स्टर हो और दोनों तरफ की लड़ाई को शांत करने के लिए तुम्हारा सर मांगा गया है। इसीलिए मंकी किंग तुम्हारे पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता। तो मंकी किंग कहता है कि अब तुम भी मेरे खिलाफ जा रहे हो। तो ग्वानिन कहने लगता है कि मोरालिटी की रिस्पेक्ट करते हुए मैं अपने आप को गॉड होने से बर्खास्त करता हूँ, जिससे कि सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ग्वानिन ने ऐसा क्यों किया। ग्रीन गॉड कहने लगता है कि क्या तुम भी मेरे डिसीजन के खिलाफ जाने वाले हो। तो ग्वानिन कहता है कि मैं एक सेलेस्टियल प्रोटेक्टर हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि इस डार्कनेस से छुटकारा ऐसे पाया जा सकता है तो फिर मैं किसी से भी लड़ने को तैयार हूँ। और इस बात को याद रखना कि मैं ये सब कुछ सन वुकोंग के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा कभी 10,000 सालों में भी नहीं हुआ। तो आखिर मैं कैसे ही खुद को बदल सकता हूँ। तो ग्रीन गॉड कहता है कि तुम गॉड की पदवी से खुद से ही जा रहे हो, जिस बात पर ग्वानिन कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं गॉड कहलाऊं या ना कहलाऊं, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं सच्चाई का साथ देता हूँ। इसीलिए फिर ग्रीन गॉड सेना को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को ही खत्म कर दो। लेकिन अब ग्वानिन और मंकी किंग का साथ देने के लिए सामने आ जाता है जनरल यान, जिससे कि फिर गॉड गुओटियन, जनरल फैंग और रियल डिशिटियन मंकी किंग और बाकियों का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। इससे कि फिर सेना भी कहने लगती है कि हम लोग आखिर कैसे ही अपने गॉड्स को धोखा दे सकते हैं, यानी कि वो लोग भी गॉड्स की ही साइड से लड़ेंगे, जिससे कि फिर ये दोनों ही साइड दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।